Tragedy struck in Mandsaur, Madhya Pradesh, where a van carrying pilgrims plunged into a well after colliding with a bike, leaving 12 dead and 4 injured, including 2 children as well. The victims were en route to Antri Mata temple from Ratlam's Kojankheda village. The incident occurred near Kacharia Chaupati. Among the deceased are the bike rider and a young man who tried to rescue the victims. The cause of death, injury or gas suffocation is yet to be confirmed. President Draupadi Murmu, Prime Minister Modi and Chief Minister Mohan Yadav have expressed deep condolences as well. बहुत ही दर्दनाक दुर्घटना है और इस दुर्घटना में 13 लोग थे, 2 बच्चे थे, बाकी बड़े थे। पहले बच्चों को निकाला और उसके बाद में उनको अस्पताल भेजा। बाकी लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ सारे जिले के अधिकारी, कलेक्टर, एसपी, सारे नगर के, गांव के, आसपास के सभी लोगों ने भरपूर मदद करी है, मदद कर रहे हैं और अभी लगातार उनको निकालने का काम चल रहा है। गाड़ी बड़ी मुश्किल से बाहर आई है चूँकि कुएं में जहरीली गैस के कारण भी जिसने जान बचाने का काम किया, मनोहर सिंह जी नाम है उनका, उन्होंने भी 2-3 लोगों को बाहर निकाला, लेकिन उनकी भी जहरीली गैस के कारण उनकी भी मृत्यु हो गई है। आप कब से हैं यहाँ पर और अभी तक? मुझे जैसे पता लगा तो मैं सीधा यहीं आ गया था इस स्पॉट पे और सारे ही अधिकारी लोग जिले के यहीं हैं। दादा, इस तरह की पहले भी कई घटनाएं घट चुकी है और कुएं जो बगैर मोटर के कुएं उन पे क्या कार्रवाई? नहीं, ये सड़क से काफी दूर है कुआं, लेकिन कहीं बीच में इनका एक्सीडेंट हुआ था और वो ड्राइवर घबराया हुआ था, तो वो शायद मुझे लगता है कि सड़क से दूर कहीं एकदम तेज स्पीड में था, वो तेज स्पीड के कारण उसको। सर अभी गाड़ी में शव निकाले, कितने शव निकले, क्या कुछ आइडेंटिफाई हुआ, कितनी कैजुअलिटीज हुई? अभी नहीं पता चला, अभी उनको निकाल करके अभी एम्बुलेंस में उनको किया है। सर, तक 10 लोगों की पुष्टि हो रही है, कितने लोगों की और कितने लोग कुएं में हैं, कितने बाहर निकाले गए, अपडेट? देखिए, जानकारी और उनके रिलेटिव से पता करने पर ये बात कंफर्म हो गई है कि गाड़ी में 13 लोग सवार थे, जिसमें से सभी को निकाल लिया गया है। एक अभी संभवतः डेड बॉडी और भीतर है। 13 में से 4 लोगों को जिंदा बचा लिया गया है, 9 लोगों की मृत्यु हो गई है और गांव के एक बहादुर जवान मनोहर जो उतरा था, संभवतः उसकी भी डेथ हो गई है। इस प्रकार से टोटल 10 लोगों की मृत्यु हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, अगर अगले आधे घंटे में सब कुछ। अभी वो लोग कुएं में अभी संभवतः एक डेड बॉडी कुएं में है, तो उससे भी आधे घंटे के भीतर निकाल दिया जाएगा। ये अब प्राथमिक तौर पर ये जानकारी मिली है कि गाड़ी आ रही थी, रास्ते में एक एक्सीडेंट किया, एक बाइक वाले को टक्कर मारी जिसमें बाइक वाले की डेथ हो गई है और उसके बाद से वो बेतहाशा स्पीड में भागा और ये खेत के कुएं में आकर गिर गया। क्या नाम है भाई? मुकेश। मुकेश, क्या हुआ था यार? गाड़ी टक्कर हो गई। कुएं में गिर गया। कितने लोग थे आप? हम थे 10 से 11 कार के अंदर। अच्छा, कहाँ जा रहे थे हम लोग? अंतरी माता। कहाँ से? जोगीपुरा से। ये कहाँ गया जोगीपुरा? ये ताल रोड पे। ताल के रहने वाले थे? नहीं, ताल के पास रोड नहीं है, जावरा के पास, मलेनी फंटा। मनेली फंटे के रहने वाले हो आप? हाँ, जोगीपुरा के। जो कौन से जिले में आता है? ये रतलाम जिले में। जोगीपुरा के? जोगीपिपलिया के रहने। हाँ। तो क्या कुछ बच्चे वगैरह, महिलाएं भी थी क्या साथ में? हाँ, 4 लेडीज और जेंट्स। कितने जेंट्स थे? 4 लेडीज, 3 जेंट्स। बच्चे वगैरह? हाँ, 2 बच्चे, ये सारे नहीं है। गाड़ी यूं मोड़ दी थी, एकदम से कुआं में चल गई। हाँ, एक लोग आ रहा था यूं। हाँ, 11 जने थे। हाँ, 3-4 जने आए हम तो। आपके साथ कौन कौन आया? यो भैया ने, एक में ने, की में लड़की थी। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे आप? आंतरी ये आंतरी माता जी है ना। कहाँ से आ रहे थे? मैं तो उन्नेल के पास में। मैं पिपले डाबी की हूँ, 2 जना पिपले डाबी के हैं। आप भी गिर गए थे कुएं? हाँ, कुएं हमको खटले भी लिखा रहा। और ये गाड़ी तो ये जोगी पिपले की है। जोगी पिपले की गाड़ी है। नाम क्या है? माया, ये समाज।
Now joining us now on the phone is our state head of Madhya Pradesh, Mr. Ambrish Sharma, with more information on the ground situation. Hello. जी अमरीश जी 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 सुनाई दे रहा है ना? जी जरा इस घटना के बारे में और विस्तृत जानकारी आप हमें और हमारे दर्शकों को दे सकते हैं? जी मैं बताना चाहूंगा कि अगर इस घटना की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जो है रतलाम के समीप मंदसौर का यह घटनाक्रम है। वो घटनाक्रम दिन का है और दिन में सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह वाहन यानी कि मारुति जब यहाँ से गुजर रही थी, इस मारुति में बड़ी संख्या में बच्चे, परिवार और बैठे हुए, जबकि यह गाड़ी की बात की जाए तो गाड़ी 7 सीटर होती है, लेकिन 7 सीटर होने के बावजूद इस गाड़ी में लगभग 14 से 15 लोग सवार थे और इस सवार लोगों के साथ साथ इस गाड़ी जो कि एक ऐसा कुआ जिसके न तो आसपास में दीवार बनी है, उस दीवार न बनी होने के कारण और संकेत न होने के कारण, यानी कि रोड जो बनाए जाते हैं उन रोड विभाग और सड़क विभाग की जो लापरवाही यहाँ पे सीधी तौर पर देखने को मिली है। क्योंकि अगर वहां पर कोई साइन बोर्ड लगा होता जिससे यह पता चल जाए कि यहाँ पर एक कुआं है और कुएं में गाड़ी धीरे चलानी है, टर्न है, इस तरह की घटना होना यहाँ का जो है स्पष्ट रूप से देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात है कि इस दुर्घटना में जो है 12 लोगों की कल ही मौत हो गई है, क्योंकि कल की जो घटना है और कल की इस घटना में 12 लोगों की जो मौत हुई है उसमें सबसे बड़ी बात निकलकर यह भी आई है कि यहाँ पर जो घटना हुई और कुएं में जैसे ही वाहन गिरा तो वाहन जो है एक किसी व्यक्ति को बचाने यानी कि बाइक वाले को बचाने के चक्कर में गिरा है, तो बाइक वाले को बचाने के चक्कर में, एक व्यक्ति को बचाने के चक्कर में 12 लोगों की मौत हो गई। हालांकि मोटरसाइकिल सवार भी इसमें मृत है और वाहन में जो बैठे थे वैन के अंदर लोग वो भी मर गए हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह निकल के एक और आई कि यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र अगर माना जाए तो यहाँ के मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का क्षेत्र माना जाता है। और सूचना मिलने पर जगदीश देवड़ा अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर मौके पर पहुंचे, सबको रेस्क्यू करके निकाला है। रेस्क्यू करके निकालने के बाद उन्हें पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल ही भेजा है। अब जहरीली गैस जो है कुएं में थी, क्योंकि कुछ दिन पहले भी एक जहरीली गैस वाला कुएं की घटना हुई थी और उसमें भी कई लोग जो कि गैस की और शासन प्रशासन की लापरवाही के कारण उनकी मौत हो गई थी। और यहाँ भी बात की जाए तो यहाँ पर जो है 12 लोगों की जो मौत हुई है उसमें कहीं न कहीं जिम्मेदार तो शासन प्रशासन है, वर्तमान की भाजपा की सरकार है। क्योंकि भाजपा की सरकार वर्तमान की स्थिति में अगर इस तरह की बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हो, इतने लोगों की एक साथ मौत होती है, तो इसमें सीधे तौर पर कहा जाए तो सरकार की बड़ी लापरवाही है। क्योंकि यहाँ पर जब स्पॉट पर देखा गया तो तेज रफ्तार से गाड़ी आ रही है, वैन गिरी, वैन गिरने के साथ मोटरसाइकिल सवार भी मर गया और परिवार जो था गाड़ी के अंदर वो भी मर गया। तो कहीं न कहीं इसमें जो है बात सीधे तौर पर की जाए तो शासन प्रशासन और मध्य प्रदेश की वर्तमान की भाजपा सरकार जो है इसका जिम्मेदार दिख रही है। क्योंकि वाहनों पे इस तरह की लापरवाही, क्योंकि छोटे वाहनों में इतनी सारी सवारियां होना, तो कहीं ना कहीं प्रशासन का ध्यान नहीं, इसीलिए इस तरह की घटनाएं हो रही है। अमरीश जी, जिस तरह से आपने अभी बताया है कि वो बाइक चालक को बचाने के चक्कर में गाड़ी वहाँ पे कुएं में घुस गई, लेकिन वो बाइक चालक की भी मौत हो चुकी है और उसके तहत और उसके आगे। और एक और चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जिस तरह से हमारे विजुअल्स आ रहे हैं, जो हमारे विजुअल्स हैं, वहाँ पे देखा जा रहा है कि ये कुआं पूरा खुला पड़ा हुआ है और वहाँ पे गैस निकल रहा है। ये प्रशासन के द्वारा लापरवाही का नतीजा है। जी यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्योंकि अगर शासन प्रशासन और वहाँ के स्थानीय राजनीतिक नेता जो कि इन सब चीजों को लगातार देख रहे हैं और उन्हें साफ जानकारी में है, और उसके बावजूद भी अगर इस तरह की बड़ी घटना होती है तो इसमें सीधा तौर पर तो साफ तौर पर ये दिख रहा है कि शासन प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। क्योंकि जो कुएं होते हैं और रोड के आसपास जब कोई कुआं होता है तो उस रोड के आसपास के कुएं के या तो रोड के साइड में उसका साइन बोर्ड लगा होता है या उस कुएं के आसपास
कि वो जो जगह होती तो उसे खुला कुआं नहीं होता, उसके ऊपर एक दीवार टाइप बनाई दी जाती है Exactly. ताकि कहीं दूर से कोई वाहन टकराए तो हाँ जी। उस दीवार में जो है रुक जाए। लेकिन Exactly. यहाँ इस प्रकार का कोई भी, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे हाँ जी। कि यहाँ पर बड़ी लापरवाही है प्रशासन की, तो जी। स्थानीय वहाँ के राजनीतिक लोगों की, यहाँ तक कि डिप्टी सीएम की लापरवाही है, क्योंकि उन्हीं का क्षेत्र है और उन्हीं के क्षेत्र में इस तरह की इतनी बड़ी घटना, वो 12 लोग कुएं में गिर जाना और उनकी मौत हो जाना, जी। तो कहीं ना कहीं सीधे सीधे शासन प्रशासन और वर्तमान की भाजपा के सरकार के जो डिप्टी सीएम है हाँ जी। जगदीश देवड़ा, उन पर सीधे सीधे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस तरह की बड़ी गलती, लापरवाही जो इस तरह से अब इस घटना के बाद देखने को मिल रही है, तो क्या इस तरह से होने के बाद, घटनाएं होने के बाद ही यहाँ का प्रशासन जागेगा? यह एक वहां पर बड़ा सवाल भी निकल कर आ रहा है। जी जी। और जिस तरह से सूत्रों के अनुसार मालूम पड़ा है कि 12 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 लोग बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हैं, और उसमें अभी और कोई मतलब और कोई प्रगति है? मतलब द इंजर्ड पीपल, आर दे रिकवरिंग फ्रॉम द इंजरी? इस बारे में हमने तो वहाँ के पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य प्रशासन से हमने बात की है। हाँ उनका साफ तौर पर कहना है कि शुरू में जब घटना हुई थी, जब 2-3 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन वहाँ की स्थिति गंभीर होने के कारण लगातार मौत की संख्याएं बढ़ती चली गई और मौत की संख्या बढ़ते बढ़ते अभी तक में 12 तक की मौत हो चुकी है। और अभी भी जो 3-4-5 लोग जो गंभीर घायल हैं, उनकी स्थिति भी बड़ी गंभीर है। मतलब हो सकता है कि और भी मौत की संख्या बढ़ सकती है, और यह अगर संख्या बढ़ती है तो सीधे सीधे जो है यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि यह अब जो है उस कुएं को मौत का कुआं कहने लगे हैं लोग, वहां के आसपास के लोग जो है मौत का कुआं कहने लगे। तो इस तरह की जो चीजें, क्योंकि शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं और सुविधाएं जो जनता को मिलनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं बहुत कम है, कमजोर है, और बीच में जो है कहीं ना कहीं लापरवाहियां जो है वो बड़ी होने के कारण ही इस तरह की घटना को जो है बढ़ गई है। और अगर यह घटना को होने से पहले अगर शासन प्रशासन और जिम्मेदार लोग जागरूक होते तो हो सकता है कि इतनी बड़ी घटना नहीं होती। यह वहां आसपास के रहने वाले रहवासियों का सीधा तौर पर शासन प्रशासन पर आरोप भी है, क्योंकि सूत्रों ने यह भी बताया है कि यह इतनी बड़ी घटना होना कहीं न कहीं इसलिए गलत मानी जा रही है, क्योंकि जब भी रोड बना है, तो जितनी बार रोड बने हैं तो उन रोड के बनने के समय इन सब चीजों की ध्यान रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर रोड पर इस प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसीलिए इतनी बड़ी घटना हुई है, जी, वहाँ के लोगों का कहना है। जी अमरीश जी, जिस तरह सूत्रों के अनुसार एक आदमी जिसने उनको बचाने का प्रयास किया था, उसकी भी मौत हो चुकी, ऐसा कुछ सूत्रों के अनुसार सुनने को मिल रहा है। और अकॉर्डिंग टू इंटरोगेशन, मतलब जिस तरह आपने भी अभी रिपोर्ट दिया है कि मतलब थोड़ा गैस के वजह से सफोकेशन वगैरह ये सब प्रॉब्लम, वो सब उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स दीजिएगा। इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि एक व्यक्ति जिसको पता चला कि जैसे यहाँ पर एक घटना हुई है और इस तरह की कोई गाड़ी जो है कुएं में गिर गई, तो उसने लगातार प्रयास किया, उसने 2 से 3 लोगों को वहां से निकाल लिया था और उन्हें बचा भी लिया था। लेकिन जब चौथी बार जब वो किसी और को बचाने के लिए कुएं में अंदर गया तो गैस के कारण उसकी मौत हो गई। और उसकी मौत तो ठीक है, लेकिन लगातार जो है, क्योंकि वाहन जब कुएं में गिर गया था और सभी उसमें बैठे हुए यात्री फंस गए थे, और उन्हें लगातार जब वो निकालने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि कुआं अभी काफी पुराना था, गंदा कुआं था, क्योंकि इस प्रकार के पुराने पानी वाले और गंदे कुओं में जहरीली गैस होती है, तो जहरीली गैस के कारण जो है व्यक्ति जो है जो बचाने के लिए गया था उसकी भी मौत हो गई। तो बात अगर की जाए तो सरकार जो है जल गंगा अभियान और बड़े बड़े अभियान और बड़ी बड़ी वादे कर रही है और अभियान तो चला रही है, लेकिन सफाई के नाम पे, स्वच्छता के नाम पे लगातार बातें तो की जाती है, लेकिन जमीन पर वास्तव में स्थिति बड़ी गंभीर है, खतरनाक है, और सिर्फ यह वादे किए जा रहे हैं, ढकोसले हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो जमीन पर शासन की कोई ऐसी बड़ी योजना नहीं है जो जमीन पर उतर गई है, और वास्तव में लोगों को, ग्रामीणों को, छोटे छोटे गरीब आदिवासियों को जो योजनाओं के लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पा रहे।
स्वच्छता और सफाई और जल गंगा अभियान जैसे अभियान जो हाँ कि जी। लगातार मुख्यमंत्री और बराबर वादे कर रहे हैं, बोल रहे हैं, मंचों से कहे जा रहे हैं, लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा है। अगर काम हुआ होता तो इस कुएं में जहरीली गैस नहीं होती, और जहरीली गैस नहीं होती हाँ तो जी। इतने 12 लोगों की मौत भी नहीं होती, जी, exactly। बचाने वाले व्यक्ति की भी मौत नहीं होती। Yes, yes। तो कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल हैं जो हाँ जी। शासन प्रशासन आज इस सवालों में घिरे हैं सीधे तौर पर। जी। तो जिस तरह से अभी आपने इतना पूरा एक्सप्लेन किया है, पूरे विस्तृत तौर पर आपने एक्सप्लेन किया है, मतलब ये शासन प्रशासन की केयरलेसनेस की वजह से जिस तरह से ये इतनी बुरी दुर्घटना हुई है, तो अब क्या सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा का ऐलान हुआ है? जितने अभी जी। जो सीएम की एक योजना होती है, हमेशा की तरह जब लगातार किसी की भी मौत होती है तो सीएम मंच से या ट्विटर के माध्यम से अपनी घोषणाएं कर देते हैं, जी। और उन्हें शासन की जो मदद होने पे जो लाभ मिलना है वो तो मिल जाते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर निकल कर यह भी आया है जी। कि क्या इस तरह से, क्योंकि जो लापरवाही है या जो तकलीफ है, हाँ जो जी। दर्द है, क्योंकि 12 लोगों की मौत हो जाना हाँ और जी। शासन की जो बड़ी योजनाएं हैं जो लगातार इस पर काम करती है, जी। क्या वो उस पर ध्यान देना जरूरी है? क्योंकि ये तो एक सिस्टम है, शासन प्रशासन का नियम है। हाँ जी। किसी व्यक्ति की मौत अगर हो जाती है तो उसे जो नियम अनुसार जो राशि मिलती है वो तो मिल जाएगी, जी। और तुरंत दे देंगे। सीएम अपनी घोषणा कर देंगे, ट्विटर के माध्यम से उनको अवगत करवा देंगे, और वहां से जिला प्रशासन है वो चीफ उस मिनिस्टर योजना को लाभ तो दिलवा देंगे। सिर्फ चीफ मिनिस्टर नहीं, लेकिन प्रेसिडेंट, हमारे प्रेसिडेंट और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी ट्विटर में कॉन्डोलेंसेस मैसेज दिए हैं उन्होंने। तो अब इस तौर पर क्या मुआवजा देने का कोई ऐलान हो सकता है, हुआ है कुछ, उसके बारे में मैं पूछ रहा था जी। अभी तक में सिर्फ जो है यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, हाँ जी। द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट किया है जी। और दुखद घटना पर सिर्फ अपना दुख जताया है, क्योंकि बड़ी दुर्घटना है, और उस परिवार को ताकत देने का कार्य तो किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, द्रौपदी मुर्मू ने किया है, और डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ने भी किया है। हाँ जी। लेकिन यह करना एक अलग चीज है, लेकिन जो आप कहना चाह रहे हैं और जो हम समझ पा रहे हैं जी। कि अभी तक किसी भी इस तरह की जो राशि देने का कार्य जो किया जाता है जी। उसका अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया, और वहाँ के जिला प्रशासन के जो लोग हैं वह भी इन सब चीजों पे अभी कोई बयानबाजी नहीं दे रहे हैं, न मीडिया से चर्चा करने की बात कह रहे हैं। जी। और जल्द ही उस पर अगर कोई कार्रवाई होती है तो हम आपको अपडेट देंगे, जी। लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति में इस प्रकार की कोई भी चीज निकलकर सामने नहीं आई है जो कि शासन प्रशासन से उसे कोई राशि या लाभ मिलने का कार्य होगा। ओके। अभी तक की कोई ऐसी घटना नहीं आई है। जी जी। अमरीश जी, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बहुत विस्तृत तौर पर हमें जानकारी देने के लिए, और इस घटना पर जो भी अपडेट्स होते हैं, जो भी प्रगति होती है, और जिस तरह से हम दोनों ने अभी चर्चा की है कि राशि देना या तो जो इंजर्ड है, जो जिन्होंने जान गंवाई है, उनके फैमिलीज़ को मुआवजा देना, उसके बारे में जो भी बातचीत होगी हम लोग हमारे चैनल पर हम दोनों बातचीत करके अपडेट करते रहेंगे हमारे दर्शकों के साथ। थैंक यू।